स्टार्टिंग करना। हाय गाइस, तो आज हम हैं आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर आकाश के नीट एस्पिरेंट्स हैं जिनका हम आज रिव्यू लेते हैं आकाश के बारे में। भाई आपका नाम क्या है? गुरविंदर सिंह। गोविंदर सिंह। आपका? राज जाटव। राज जाटव। शुभम कांकड़िया। आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो तीनों? हाँ, नीट ड्रॉपर? ड्रॉपर है। मीडियम कौन सा आपका? इंग्लिश। आपका? इंग्लिश है सबका। तीनों का इंग्लिश मीडियम है। ओके, तो अभी सिलेबस हो गया आप लोगों का? पूरा हो गया। पूरा हो गया। आपका भी हो गया? हाँ, एक ही बैच है तीनों का? एक ही। जैसे आकाश कोचिंग में अभी तक आपका एक्सपीरियंस, जैसे कि आपका कंप्लीट हो गया 1 ईयर, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा लगा, मतलब टीचर्स ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा और टाइम पे डाउट भी बताया जब भी हमको प्रॉब्लम हुई। और मतलब कोई मतलब मेंटली भी हमको प्रिपेयर किया टीचर्स ने और फिज़िकली भी। फिज़िकली जैसे डाउट्स वगैरह बताना, मेंटली मतलब मोटिवेट किया हमको उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम। सारा जो टीचर पढ़ाते हैं वो सब कुछ समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है, और जो नहीं आता उसके लिए मतलब डाउट क्लासेस भी लग जाती हैंगी। नहीं, वो सब ठीक, वो तो हर जगह मिलती है। मतलब फैकल्टी वगैरह का पढ़ाने का जो तरीका है वो सब कुछ आपको समझ में आता है अच्छे से? जो पढ़ा रहे हैं वो सामने जो? हाँ, समझ आता है, बिल्कुल सब आता है ना। जो स्टडी मटेरियल है आकाश का वो कैसा क्या है? स्टडी मटेरियल बढ़िया है, सारे मॉड्यूल मिलते हैं। अच्छा। फिजिक्स केमिस्ट्री सब में अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। क्वेश्चंस 0 से हाई लेवल, हर लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती है, जैसे नो योर एनसीईआरटी। फिर एनसीईआरटी मैप में एनसीईआरटी की हर चीज़ हाईलाइटेड रहती है। देन हमको एमकेप्स करके बुक मिलती है, उसमें और हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। अच्छा। और हाँ, बैच आपका कब से स्टार्ट हुआ था? बैच हुआ था हमारा जून में होता है, मई में हुआ अच्छा, था। मतलब काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया था, इसीलिए आपका सिलेबस हो गया। क्योंकि यार मेरी मैक्सिमम जो आकाश के स्टूडेंट, उनकी जो कंप्लेंट अभी तक आई है वो यही आई है कि आकाश में सिलेबस बहुत डिले चलता है। तो ये सच हमारे ब्रांच पे तो सिलेबस सबसे आगे चल रहा है बल्कि। अच्छा, मतलब आपका स्टार्ट जल्दी हो गया था, उसके अकॉर्डिंग सही चल रहा है, मतलब है ना? तो प्रॉपर टाइम रिवीजन का आप लोगों को मिल गया है ना? हाँ, रिवीजन का टाइम मिल गया। अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, फाइनल वाली। तो अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें स्कोर क्या आ रहा है? लास्ट टेस्ट में क्या आया था आपका? लास्ट टेस्ट में था 450। 450। आपका? मेरा भी 400 प्लस था। 400 प्लस। मेरा 350 प्लस था। बैच में हाईएस्ट स्कोर क्या आ रहा है? हाईएस्ट 600 प्लस आता है। 600 प्लस आ रहा है। कितने स्टूडेंट है एक बैच में? एक बैच में 60 प्लस। 60 प्लस है। ओके। और मतलब फीस क्या रही थी आकाश में? 95। 90,500 थी। 90,500। आपकी? मेरा कुछ 88 कुछ था। स्कॉलरशिप सबके थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप में डिफरेंस रहता, थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार ऊपर नीचे रहता है ना? और आकाश के मॉड्यूल के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मतलब बाकी कोचिंगों से मतलब अच्छा लेवल है उनका। क्योंकि बाकी कोचिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, पर यहाँ पर टफ क्वेश्चन है और मतलब सही क्वेश्चन है, नीट के लेवल के है। अच्छा। और एक सेक्शन अलग से इसमें हैगा एनसीईआरटी बूस्टर, जो कि सेक्शन डी में आता है, और उसमें मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, जेई वाले भी कर सकते हैं उनको। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन है, नीट टफ है या फिर जेडबल? जेई में मेंस इजी है और एडवांस टफ है। कंपटीशन किधर ज़्यादा देखने को मिल रहा है? कंपटीशन नीट में ज़्यादा है क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है। इस बार 25 लाख बना है। 25 लाख फॉर्म डाले हैं। और एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीटें की बात करें, एक सवा लाख। नहीं, गवर्नमेंट तो सिर्फ 50,000 के समथिंग ही है। तो एक सीट के लिए, एक एमबीबीएस सीट के लगभग 50 नीट एस्पिरेंट इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो कंपटीशन तो यहाँ भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ आपने कभी सोची है, जैसे कि एमबीबीएस की सीटें मतलब स्टूडेंट के कंपेयर देखा जाए तो सिलेक्शन जो रेशियो है वो सिर्फ 2% है ओवरऑल, है ना? सिर्फ मतलब 50 में से सिर्फ एक लोग को ही एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है। तो बाकी के जो 49 स्टूडेंट है वो क्या करते होंगे? वो मतलब कुछ बीडीएस सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ वेटनरी में भी जा सकते हैं, और कुछ वहाँ पे अपना करियर बनाते हैं, कुछ ड्रॉप ले लेते हैं, अगेन फिर से प्रिपेयर करते हैं। इस बार क्या लग रहा है, कंपटीशन है कि नहीं? मतलब जितने 25 लाख तो बढ़ता जा रहा है एवरी ईयर। नहीं, जैसे 25 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें से एक्चुअल में कितने स्टूडेंट हैं जो सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे 25 लाख कर रहे हैं तो उसमें मतलब आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही दे देते हैं, फॉर्म भर देते हैं। हाँ, बहुत सारे 12th वाले भी दे देते हैं बस देखने के हिसाब से। और मतलब 5% के अराउंड ही मतलब जो सच में प्रिपेयर करते हैं वो। हाँ, ये बात सही है। मतलब 5% स्टूडेंट ही होंगे जो 400 के प्लस स्कोर करते होंगे, इतना अभी नहीं होगा। और मतलब माहौल कैसा क्या है इंदौर का नीट की तैयारी को लेकर? इंदौर का बढ़िया है। इंदौर जो एमपी के सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिटी है, तो इधर पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा हाइप है। आपको आकाश के बारे में सजेशन किसने दिया था नीट की तैयारी को? स्कूल से ही दोस्त जाते थे सब।
अच्छा, उन मतलब वहाँ से आपको पता चला। आप आकाश के अलावा कोई और इंस्टीट्यूट में भी गए थे? नहीं, आकाश में गए। आकाश में ही। आपको कैसे पता चला? मेरे चाचा ने बताया था मुझे, और मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी, वो पहले उन्होंने सजेस्ट किया था। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी आकाश को लेकर उतना खरा उतरा आकाश? हाँ, सही रहा। सही मतलब रहा। जो लोग अभी कोचिंग करना चाहते हैं आप आकाश सजेस्ट करोगे? हाँ बिल्कुल करूँगा मैं, क्योंकि टीचर्स अच्छे होंगे और सपोर्ट करते हैं। मतलब इंदौर में आकाश की 3 ब्रांच है, तो कौन सी ब्रांच पर एडमिशन लेना चाहिए, ये भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। और यहाँ इंदौर में जाना क्या मतलब गीता वन है, विजयनगर है, फूटी कोटी है, रंजीत हनुमान। मेरे अकॉर्डिंग तो ये विजयनगर ज़्यादा सही है, क्योंकि ये न्यू ओपन हुआ है, तो यहाँ पे प्लेस बहुत ज़्यादा है कि सेल्फ स्टडी के लिए भी रूम्स वेकेंट रहते हैं। अच्छा, और टीचर्स भी फ्री रहते हैं। हाँ मतलब वेचेस का में तो फैकल्टी आपके लिए ज़्यादा टाइम दे सकते हैं आपको। हाँ। आप कितने आवर्स अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो? मैं 15 प्लस करता हूँ। 15 प्लस अभी, क्योंकि आपका सिलेबस तो हो ही चुका है, कोचिंग से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई करें। टेस्ट कितने दिन में हो रहे हैं? टेस्ट मंथली 6-7 टेस्ट हो जाते हैं। 6 मतलब 1 महीने में 6 से 7 टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, और टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिल रहा है आपको? हाँ बहुत फ़ायदा मिले, क्योंकि डिस्कशन भी होता है उनका बाद में, तो फिर हमको एक एक क्वेश्चन बताते हैं टीचर करके कि ये ऐसा होता है। बहुत सारे लोग ना मतलब टेस्ट अवॉइड करते हैं, तो मॉक ये टेस्ट तो अवॉइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से अपन को पता चलता है कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब टेस्ट तो देना ही देना चाहिए। हाँ। ठीक है, लास्ट और उससे मोमेंट भी इम्पोर्टेंट है उसका डिस्कशन अटेंड करना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन अपन को आता नहीं है वो भी सब टीचर बताते हैं, तो उससे मॉक टेस्ट के बाद में आप जब देते हो उसके बाद में आप एनालिसिस करते हो? एनालिसिस करते तो हैं, मैं हाँ एनालिसिस करते हैं, उससे क्या गलतियाँ वो पता चल जाती है और फिर उन पे हम काम कर पाते हैं, उनसे मार्क्स बढ़ते हैं आगे। मेनली क्या क्या गलतियाँ हो रही है आपसे, मतलब जो अभी तक आपने नोटिस की हो? फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी गलती होती है, माइनर मिस्टेक्स फिजियोलॉजी होती ठीक होगी है, और बहुत सारी। केमिस्ट्री में भी थोड़े न्यूमेरिकल्स में जाते हैं, बाकी सब सही है। बिल्कुल बिल्कुल। नीट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एमबीबीएस का क्या है? MBBS का याद नहीं है मुझे, पर मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सर्जरी। आपका मतलब जैसे कि अभी नीट की तैयारी कर रहे हो, बाई चांस ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर एमबीबीएस में नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन क्या कुछ सोच के रखा है? सेकंड वेटनरी। सेकंड वेटनरी। आपने? वेटनरी। आपने वेटनरी? नहीं, बीएससी एमएससी। बीएससी एमएससी क्यों? बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है। नहीं चाहिए तो एमबीबीएस, नहीं तो फिर नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब चाहिए तो एमबीबीएस ही, नहीं तो फिर बीएससी एमएससी कर लोगे। चलो ये भी बीएससी सही है। एमएससी प्रोफेसर या कुछ और। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। आपका वीडियो हम यूट्यूब पर यूज़ कर सकते हैं? हाँ। थैंक यू। क्या हो गया?